प्यारे बच्चों, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें पहले ये इनकम्प्लीट रिएक्शन दे रखी है जिसे हमें करना है कंप्लीट। देखिए ये कौन है? ये आपका एल्डिहाइड है। और अगर आप देखें तो यहां पर सिल्वर मिरर, रजत दर्पण बन रहा है। तो ये एक परीक्षण है जिसे हम कहते हैं टोलेन परीक्षण, टोलेंस टेस्ट। ये हमने आपको पढ़ा भी रखा है। तो अब प्यारे बच्चों इसमें करते क्या है? देखिए हमें यहां पर एल्डिहाइड ले लिया और मीडियम क्या है, माध्यम क्या है, क्षारीय माध्यम है। तो हमें यहां पर लेना है टोलेन अभिकर्मक को। उसे कैसे लिखेंगे? 2AgNH3 का होल ट्वाइस। सही है, यहां पर ये आएगा। इस तरह से रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और यहां पर पॉजिटिव साइन लगा दोगे। ये आपका टोलेन अभिकर्मक है, टोलेन रिजेंट है। अब प्यारे बच्चों ये कौन है? ये है टोलुइन। कौन है? ये टोलुइन है। और ये कौन है? CrO2Cl2। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्रोमाइल क्लोराइड। और CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति है। और फिर यहां पर आप क्या करा रहे हो? अम्लीय जल अपघटन करा रहे हो। तो यहां पर बताना है क्या बनेगा और यहां पर बताना है क्या बनेगा। प्यारे बच्चों ये भी एक फेमस नीम रिएक्शन है और ये भी हमने आपको पढ़ा रखी है। अगर आप जाओगे नीम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में आपको ये सभी रिएक्शन मिल जाएंगी। और ये सब रिएक्शन प्यारे बच्चों NCERT की हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक वाला जो चैप्टर है उसमें अगर जाओगे तो वहां पर आपको ये सब रिएक्शन मिल जाएंगी NCERT में। तो प्यारे बच्चों ये भी एक बहुत फेमस रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं इटार्ट रिएक्शन, इटार्ट अभिक्रिया। उसमें हम टोलुइन लेते हैं, ये लेते हैं, इसकी प्रेजेंस लेते हैं। तो हमें यहां पर क्या बनता है? देखिए किस तरह से याद करेंगे, बहुत ध्यान समझो। इस तरह से प्यारे मेरे बच्चों आपको ये लेना है, बेंजीन रिंग बनानी है। देखो यहां से CH, अभी यहां से 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। सही, अब देखिए ब्रैकेट लगाइए। अब देखो ये आपके पास CrO2Cl2 है ना, इसे ऐसे लिखो OCrO। अब जो 2 हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को यहां पर लगाइए। अब यहां पर क्या है? Cl2 है, यहां पर Cl2 लिख दीजिए और इसका यहां पर होल ट्वाइस कर दीजिए। अगर आप देखो तो यहां पर आपको 2 करना पड़ेगा जब जब रिएक्शन बैलेंस होगी। अब प्यारे बच्चों ये क्या बना है? इसे प्यारे बच्चों हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब आपको क्या कराना है? अम्लीय जल अपघटन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो प्यारे बच्चों आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगी बेंजल्डिहाइड। ऐसे बेंजीन बनाएंगे और यहां पर CHO ग्रुप लगा दोगे। इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। सही, जो नेम मैं आपको बता रहा हूं वो आप इनके नीचे जरूर लिख देना। सही। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप बेंजीन देख रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये HCl है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति, या आप यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड CuCl ले सकते हो। तो यहां पर क्या बनेगा? ये भी प्यारे बच्चों एक फेमस नीम रिएक्शन है और ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसे हम कहते क्या है? जिसे हम कहते हैं गटरमान कोक अभिक्रिया या गटरमान कोच अभिक्रिया। सही, कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन NCERT में गटरमान कोक अभिक्रिया लिखा हुआ है। और अदर बुक में मैंने देखा है वहां पर गटरमान कोच अभिक्रिया भी लिखा हुआ मैंने देखा है, लेकिन NCERT में क्या है? गटरमान कोक अभिक्रिया है। सही है, तो याद रखना। इसमें क्या करना है? देखो आपको यहां पर बेंजीन बनानी है। जी सर, बना ली बेंजीन हमने। सही, बिल्कुल बेंजीन बन गई। अब देखो इस तरह से याद रखो, यहां से कार्बन लो, सही है, कार्बन लगा दिया, यहां से हाइड्रोजन लो, हाइड्रोजन लगा दिया, यहां से ऑक्सीजन लो, ये लगा दिया। ये क्या है? अभी नाम बताया था, इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड या बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कह सकते हो आप इसको। तो नेम आप इसका जरूर नीचे लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर बेंजल्डिहाइड बन रहा है इस रिएक्शन में और आप हाइड्रोजन ले रहे हो और ये PdBaSO4 बेरियम सल्फेट। ये कौन है? ये एक उत्प्रेरक है जिसे हम कहते हैं लिंड-लार उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? लिंड-लार उत्प्रेरक है। हाइड्रोजन से यहां पर आप क्रिया करा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि यहां पर इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है। और मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों कि जो हमारे अभिकारक हैं उनसे क्या उत्पाद बन रहा है, और जो आप यहां पर अभिकर्मक जो रिजेंट ले रहे हो, जो उत्प्रेरक ले रहे हो, वो भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो अभिकारक आपको याद है
और उससे क्या उत्पाद बनेगा वो याद है, और जो आप यहां पर उपस्थिति ले रहे हो वो अगर याद है तो आप रिएक्शन को पहचान पाओगे ये कौन सी रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं रोजनमुंड अभिक्रिया या रोजनमंड अभिक्रिया। सही है, या आपको लिखा मिल सकता है रोजनमंड अपचयन या रोजनमुंड अपचयन। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या करते हैं, देखो यहां पर हम बेंजीन लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, सही। और प्यारे बच्चों यहां पर COCl लेना पड़ता है हमको, सही। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं, सही। ये आंशिक अपचयन होता है जब भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। रिएक्शन आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखिए लास्ट रिएक्शन है, ये नाइट्राइल लिया है आपने, स्टेनस क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहां पर कुछ बनेगा। फिर आप यहां पर अम्लीय जल अपघटन एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। यह भी एक बहुत फेमस नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं क्या, स्टीफेन अभिक्रिया। सही, स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, देखो भाई R लो, ले लिया। प्यारे बच्चों ये जो है ना, ये ऐसे होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, सही है। इनके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बस आपको याद रखना, कार्बन यहां हाइड्रोजन दे दो, यहां भी अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और फिर नाइट्रोजन के साथ भी आप क्या कर दो, हाइड्रोजन दे दो। तो ये जो बना है इसको हम कहते हैं इमीन या इमाइन भी आप पढ़ सकते हो। प्यारे बच्चों, नेम इनके नीचे जरूर आप लिखना, मैंने आपको सबके नेम बताए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।